नमस्कार दोस्तों, लाहौर मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत। आइए देखते हैं कल यूएसडीएनआर कहाँ ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एक बार ड्रॉ कर लेती है। ऊपर की ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और नीचे का जो सपोर्ट है वो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे का एक तो सपोर्ट ये बनता है जो आज इसने लो बनाया 76.40 का, और एक इसका मेजर सपोर्ट बनता है ये। अगर यूएसडीएनआर कल 76.55 के नीचे एक रेड कैंडल का क्लोज कर देता है और उसका फॉलोअप नीचे की तरफ आता है तो आपको सेल करना है, और आपका नीचे का टारगेट ये 76.40 ही रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ आता है तो आपको बाय करना है, और ऊपर का टारगेट आपका यही रहेगा। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा आपका अराउंड 76.76 के आसपास। वैसे यूएसडीएनआर का जो ट्रेंड है डाउन चला हुआ है, अब ट्रेंड नहीं है। इसका जो ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड है। बेरिश ट्रेंड, और इस ट्रेंड लाइन को हम एंगुलर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और आज यूएसडीएनआर में आप कहाँ ट्रेड कर सकते थे उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आज सुबह की पहली कैंडल ये थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो एक बेरिश कैंडल है। और इस कैंडल के बाद देखना अगली नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप इससे नीचे की तरफ नहीं आया। अगर फॉलोअप इसके नीचे की तरफ आता और इस स्पॉट लाइन का अगर ब्रेक डाउन कर देता तो आप सेल कर सकते थे, लेकिन किसी भी कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड ही नहीं किया। 4 कैंडल इसी के दायरे में अपना बनती रही और उसके बाद ऊपर की तरफ फॉलोअप आ गया इसका। और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी और फिर एक बेरिश कैंडल बनी। इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई, और इसके बाद ही एक बेरिश कैंडल बन गई तो प्राइस नीचे आ गया। और दोबारा फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और एक इन्वर्टेड हैमर बन गया जो एक बेरिश सिग्नल है, जो प्राइस को नीचे लाने की क्षमता रखता है। उसके बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी बेरिश। ये तीनों कैंडल मिला के एक इवनिंग स्टार बनता है जो कि एक बेरिश सिग्नल है। अगर इस तरह की अगर आपको कहीं पर भी टॉप पर अगर 3 कैंडल बन जाए जिसमें पहली कैंडल ग्रीन है और एक बीच वाली कैंडल एज ए स्पिनिंग टॉप या डोजी भी हो सकता है, और थर्ड कैंडल एक रेड कैंडल होनी चाहिए, जिसका जो रेड कैंडल है उसका जो क्लोज है पहली कैंडल के मिड पॉइंट से नीचे होना चाहिए। उसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार के लिए कोई कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे इस कैंडल पर। और आज आपका ट्रेड इसी कैंडल पर बनता था सेल की तरफ, और आपका जो टारगेट था आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अराउंड आपका यहाँ तक कितना प्रॉफिट हो जाता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 23 पॉइंटों का प्रॉफिट गेन कर सकते थे। पूरे दिन में आपकी ट्रेड केवल यहीं पर बनती थी और कहीं पर भी ट्रेड नहीं बनती थी। इस पॉइंट पर आपकी ट्रेड बनती थी और यहाँ पर आपकी एग्जिट। उसके बाद फिर थोड़ा प्राइस ऊपर गया। ऐसे तो प्राइस देखे कैंडल नीचे कभी नीचे की तरफ बनेगी कभी ऊपर की तरफ बनेगी, लेकिन हमको क्या चाहिए? कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद ही ट्रेड ली जाती है। और कंफर्मेशन कैंडल कब दी? पूरे दिन में कंफर्मेशन कैंडल 1:30 पर बनी जिसमें हम ट्रेड कर सकते थे। उससे पहले ट्रेड की कोई भी कैंडल नहीं थी। इस कैंडल ने
यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंटों का ही प्रॉफिट होता। अगर इस कैंडल पर भी हम अगर ट्रेड करते तो भी 8 से 9 पॉइंटों का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यहाँ इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ और प्राइस एक रेड कैंडल के साथ नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी और प्राइस नीचे आ गया, लेकिन उसका भी फॉलोअप काफ़ी नीचे तक नहीं आया। फिर इसको ब्रेकआउट करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन फिर भी नहीं कर पाई कैंडल। तो दोस्तों फिलहाल इसका जो USD/INR का जो ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड ही है, अभी तक इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं है। आप इसमें अपॉर्चुनिटी देखिए सेल करने की, बाय करने की कम से कम सोचिए, क्योंकि प्राइस जो USD/INR है इस एंगुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब भी प्राइस USD/INR को इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तभी प्राइस नीचे आता है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी USD/INR ने इस एंगुलर ट्रेंड लाइन को टच किया तभी प्राइस नीचे आया। यहाँ पर भी इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन एक रेड कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे आ गया और फिर दोबारा इसने कोशिश किया ब्रेकआउट करने की, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हुआ और एक इवनिंग स्टार बन गया। इवनिंग स्टार बनने के बाद प्राइस नीचे आ गया। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।